नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं अजय, आपका स्वागत करते हैं द ट्रेडिंग टर्मिनल में। आज हम बात करेंगे 2026 का सबसे बिगेस्ट आईपीओ। मैं आपको पहले ही बता दिया था, 2 महीने पहले से बता रहा हूँ कि एसबीआई का शेयर लेकर रख लीजिए। एसबीआई का आईपीओ आने वाले हैं मैनेजमेंट का, तो उसमें आप इसे शेयर होल्डर कोटा के रूप में आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, मैंने पहले ही बताया था, आई थिंक 7-8 तारीख को ही बताया, 7 तारीख को बताया था कि एक शेयर आप बाई करके रख लीजिए, जिससे कि आप एलिजिबल हो जाएंगे शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए। देखिए, मैंने 2 जुलाई को टेलीग्राम पे साझा किया था, 1 शेयर बाय शेयर होल्डर बिफोर आरएचपी इन फील्ड एलिजिबल शेयर होल्डर कोटा। उस टाइम इसमें आने की संभावना नहीं थी। डीआरएचपी में लिखा था कि नो शेयर होल्डर कोटा, लेकिन उसके बाद डीआरएचपी चेंज हुआ, फिर उसमें आया शेयर होल्डर कोटा, और इसका जो वैल्यू है वो भी चेंज किया गया। जैसे अभी 1100 कुछ करोड़ का था, तो उसको अभी 1000 करोड़ के आसपास रखा गया। 11,692 करोड़ का था, फिर 9,795 करोड़ का कर दिया गया। शेयर होल्डर कोटा के लिए रखा गया 7.645% और एम्प्लॉय के लिए 1.91% रखा गया। चलिए हम बात करते हैं आईपीओ की। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल, और साथ में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह आईपीओ आपको जानकारी मिलते रहे। और इस तरह से आप अगर बाई कर रखे हैं शेयर होल्डर शेयर, 7 तारीख को भी बाई कर रखे हैं, मतलब 8 तारीख का आपके डिमेट अकाउंट में है, तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है। कौन कौन एलिजिबल है आपको जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तो हम बात करते हैं आईपीओ की। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, कंपनी का नाम है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, जो कि 2026 का लगभग सबसे बड़ा आईपीओ माना जाएगा इसको। 9,812 करोड़ का है ये आईपीओ। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। क्या बात करेंगे, इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्या इसका वैल्यूएशन सही है, लिस्टिंग गेन सही है, और ये क्या एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन इंडिया एएमसी के जैसे रिटर्न दे पाएगी या फिर नहीं दे पाएगी। प्रीवियस मॉडल जानेंगे क्या है, और फाइनेंशियल क्या है, पीरियड क्या है, वो जो पुरानी कंपनी है लिस्टिंग कंपनी, उससे हम कंपेयर करेंगे, इसका जीएमपी क्या चल रहा है, और हम बहुत कुछ जानेंगे। लास्ट में जानेंगे हम अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे, स्ट्रेंथ जानेंगे, रिस्क जानेंगे, एक टू जेड चीज जानेंगे। चलिए हम बात करते हैं एक आईपीओ जो है 14 तारीख से ओपन होंगे, 16 तारीख तक ओपन रहेंगे। आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया 545 रुपए से 574 रुपए। अगर अप्लाई करेंगे तो हमको 574 रुपए पे कटअप प्राइस पे अप्लाई करेंगे। एनएससी बीएससी दोनों पे होंगे। एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट रखा गया 54 रुपए का, 26 शेयर का एक लॉट मिलेंगे हमें, जिससे हमें आपको 14,924 रुपए लगेंगे एक लॉट मिनिमम। मैक्सिमम लगा सकते हैं रिटेल कोटा में 13। अगर आपके पास एक शेयर है डिमेट अकाउंट में 7 तारीख से पहले और 7 तारीख तक आप परचेज किए हैं, तो आप 2 एप्लीकेशन लगा पाएंगे। एक तो रिटेल में अप्लाई करेंगे और एक शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करेंगे। पहले आप रिटेल कोटा में अप्लाई कर देंगे और पेमेंट कर देंगे, एप्लीकेशन क्लोज करेंगे, रीओपन करेंगे एप्लीकेशन, जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। उसके बाद दोबारा अप्लाई करेंगे शेयर होल्डर कोटा में जाके, वहां पर ऊपर ऑप्शन आते हैं शेयर होल्डर डील करें ऑप्शन, शेयर होल्डर कोटा अप्लाई करेंगे, फिर जाके पेमेंट करेंगे, तो आपका 2 एप्लीकेशन लग जाएंगे, रिजेक्ट नहीं होगा। आईपीओ के अलॉटमेंट होंगे 17 जुलाई को अलॉटमेंट होंगे, और 18-19 को सैटरडे संडे है, तो 20 तारीख यानी मंडे को आपका रिफंड आ जाएंगे और डिमेट अकाउंट में ट्रांसफर भी हो जाएंगे 20 तारीख को ही। और जो लिस्टिंग होंगे 21 तारीख को लिस्टिंग होंगे। कंपनी जो है टोटल का टोटल ऑफर फॉर सेल है, यानी जो कंपनी से पैसे आएंगे वो कोई कंपनी में यूज होंगे नहीं। वो जो कंपनी का फंड मैनेजर जो भी पहले से एम्प्लॉय है, जो पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, उसके लिए वो अपना इसमें से शेयर सेल कर रहे हैं। कोटा है क्यूबी के लिए 50% रखा गया, रिटेलर के लिए 25% और एचएनआई स्मॉल एचएनआई के लिए 15%। ये जो रिटेल का कोटा है इसी में से छांट करके उसको दिया जाएगा शेयर होल्डर के लिए 7% के आसपास। अब जानते हैं कंपनी क्या करती है, उसके बारे में हम जानते हैं। एसबीआई फाइन मैनेजमेंट जो है इनकॉर्पोरेट विद एस्टेब्लिश्ड 1992 में। जो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट है भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एमसी में से एक है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फ्रांस की एक कंपनी है एमयूडी का जो है ये
इम्यूनिटी करके ज्वाइंट वेंचर है। कंपनी जो है मुख्य रूप से काम करती है म्यूचुअल फंड, हाँ वही म्यूचुअल फंड जिसमें आप एसआईपी हर एक मंथ कटाते हैं, उसी से ये कंपनी चलती है, उसी से ये कंपनी कमाती है। एक्सचेंज ट्रेड फंड ईटीएफ चलती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता है ये, और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ये जो है करती है। आज कंपनी के लाखों करोड़ के जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है एयूएम संभाल रही है। भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लगातार तेजी से बढ़ रही है। जितने जितने एसआईपी आएंगे उतने इस कंपनी को प्रॉफिट होंगे। यही सबसे बड़ा इस कंपनी का एडवांटेज है। जानते कंपनी जो है पैसे कैसे कमाती है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं एएमसी आपसे एक्सपेंस रेशियो के नाम पे एक छोटा सा फीस लेती है। आपकी जितनी बड़ी एसेट होगी उतनी बड़ी इसकी फीस होगी, यानी मार्केट बढ़ेगा एसआईपी बढ़ेगी और इसका एयूएम भी बढ़ेंगे, तो कंपनी की इनकम भी बढ़ती जाएगी। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल इसे कहा जाता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी पड़ती है। इस कंपनी में कोई फैक्ट्री नहीं लगती, ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह प्रोसेस वगैरह डालनी होती है, इसलिए इसका जो प्रॉफिट मार्जिन होती है लगभग लगभग हाई बहुत ज्यादा ही होती है। चलिए बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के लिए। एसेट के जो है टोटल इनकम है जो इसका 2024 से दिया है 3,426 करोड़, 4,236 करोड़, बहुत अच्छा इनकम इसका 4,976 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 2,000, 2,500, 3,000 करोड़, 500 करोड़ ऐसे बढ़ रहे हैं इसके। नेटवर्थ भी चाहिए, लोन देखिए 182 करोड़ थे, 255 करोड़, 336 करोड़ बढ़ के हो गए। इससे पहले जो ये कंपनी आई थी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट, जिसमें हमने पैसे बनाए थे, याद है 20% के लिस्टिंग गेन मिले थे कि नहीं? हाँ मिले थे, जरूर मिले थे। कैनरा रेबो को भी मिले थे, उसमें भी लगभग 12-13% के आसपास हमने प्रॉफिट बनाए थे। उसी तरह क्या लगता है आपको ये इसी तरह मिल पाएंगे? इसका भी हम पी रेशियो भी देखेंगे, उसके अनुसार कंपेयर करेंगे और साथ में हम अभी देखेंगे। पी रेशियो की बात करें तो अपर प्राइस बैंड पे हम अगर देखें तो कंपनी का लगभग लगभग 38 का पी रेशियो के आसपास आ रहा है। क्या 38 का महंगा है या फिर सस्ता, अभी कंपेयर करेंगे फिर पता चलेंगे आपको। पेयर जो कंपेरिजन करेंगे उसके बारे में। प्रोमोटर होल्डिंग 98% से 89% के आसपास रह जाएंगे। इसका जो मार्केट कैप हो जाएंगे आईपीओ आने के बाद 1,16,913 करोड़ का हो जाएगा। हमने बात कर ली कंपनी के, अब हम बात करते हैं पी रेशियो के बारे में। पी रेशियो हमने देख लिए, कंपेयर पी रेशियो कंपेयर कर लेते हैं। जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड सॉरी एसबीआई फंड मैनेजमेंट जिसका हम बात कर रहे हैं, इसका पी रेशियो 38 का है, और एचडीएफसी एएमसी जो आया था उसका था 42 का पी रेशियो, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये जो आई था मेन बोर्ड आईपीओ, इसका 50 के आसपास 49 के आसपास पी रेशियो पे आया था। जो निप्पॉन इंडिया था उसका 51 के। इसके अनुसार तुलना में 38 पी रेशियो कोई महंगा नहीं है। ये अच्छी बात है, और ये डिस्काउंट वैल्यूएशन पे भी आ रहे हैं लगभग, कहाँ 50 के पी रेशियो, कहाँ 38 का पी रेशियो पे आ रहे हैं। कंपनी का हम वीकनेस जान लेंगे, स्ट्रेंथ जान लेते हैं और वीकनेस भी जान लेंगे। भारत जो पहले जानते हैं स्ट्रेंथ, भारत की लीडिंग एमसी कंपनी है, मतलब अच्छा है। एसबीआई ब्रांड का एक ऑलरेडी आपको पता है ट्रस्ट है पुराने बहुत जमाने का। हाई आरओई है, हाई प्रॉफिट मार्जिन है, एसेट लाइट बिजनेस है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। रिस्क क्या है? आईपीओ पूरी तरह ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है। मार्केट गिरने पर एयूएम घट सकता है इसका, और कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है इसका। इक्विटी मार्केट पर अपन डिपेंडेंसी इसका ज्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, डिटेल समझा ही लिए, हम बात करते हैं पीई रेशियो के, सॉरी जीएमपी के बारे में, ग्रे मार्केट जिसका सब से इंतजार था, ग्रे मार्केट के बारे में। उसके जानने के लिए हमें चलना होगा टेलीग्राम चैनल पे। आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे, इस पर आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते हैं। हम आगे आईपीओ टेलीग्राम पे, हमारी ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम को, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। एसबीआई म्यूचुअल एसबीआई फंड मैनेजमेंट का लगभग लगभग अभी 16% के ग्रे मार्केट चल रहे हैं, लगभग 90 से 100 के बीच में, 17%, 18%, 16% के आसपास यही चल रहे हैं। इसका जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको ये सारी डिटेल्स मिलते रहेंगे। चलिए वापस चलते हैं हम आईपीओ के साथ। आपसे सवाल हमें क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए फिर अवॉइड करना चाहिए? अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए चाहते हैं तो जरूर आप अप्लाई कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आया था उस टाइम इसका प्राइस था 2165, और अभी जो करंटली चल रहा है 3159 के आसपास इसका चल रहा है। ये हम जान लिए वीडियो आईपीओ के बारे में, और अगर आपको ये हमारी जानकारी
पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं रोज के आपके लिए आईपीओ से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी इसको हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।